दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं कि इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और पुरअमन मजहब है। इसकी हिकानियत को जानकर रोजाना हजारों अफराद कुफ्र और शिर्क की गलीज दलदल से निकलकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं और अपनी दुनिया आखिरत संवार रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफ्र के अंधेरों से निकलकर दीन इस्लाम से अपने सीनों को रोशन कर लिया है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, जेनिफर ग्राउट। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर सिंगर थी। वो ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। ये अमेरिकन क्रिश्चियन थी, लेकिन उनको अरबी जबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वैसे तो उनका मजहब अलग ही था, लेकिन जेनिफर को हमेशा ऐसा लगता था कि मुसलमान का अकीदा और मजहब ही सच्चा है। उनको इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव था। ये अक्सर इस्लाम के बारे में रिसर्च करती रहती थी। 2010 में मराकेश से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के से मंगनी कर ली, जिससे जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिर 2013 में उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि उनको शुरू से ही इस्लाम से लगाव था, लेकिन उनको मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ उनके शौहर का था। उन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रख लिया है। अब गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी है। उनकी आवाज इतनी प्यारी है कि जिसको सुनने वाले पर जादू सी कैफियत तारी हो जाती है। नंबर 2, डच अवेली। दोस्तों, अगर अमेरिकन सिंगर्स की बात की जाए तो डच अवेली का नाम टॉप के म्यूजिशियंस में आता है। उनका असल नाम स्टीफन फेब्लिस है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे। उनको बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। 2016 में उन्होंने रैप सिंगिंग शुरू की थी और बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। 2018 में उनको गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में कैद कर दिया था और 2 साल तक सिंगिंग से रोक दिया गया। 2020 में रिहाई के बाद उन्होंने दोबारा से सिंगिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उनको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। उनको लगता था कि उनका मजहब सही नहीं है, तो उन्होंने कोविड लॉकडाउन में इस्लाम पे स्टडी करना शुरू कर दी। उनको ये मजहब इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वो मुसलमान हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, आइस क्यूब। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले आइस क्यूब एक रैपर, सिंगर और फिल्म मेकर हैं। उनका असल नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में उनको आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए। इनका ताल्लुक क्रिश्चियन फैमिली से था। 16 साल की उम्र में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और तेजी से कामयाबियां की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। पैसा, शोहरत सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया उनको हर वक्त ऐसे महसूस होता था जैसे उनकी जिंदगी में कोई कमी सी है जो एक पल भी चैन नहीं देने देती, और सोचता था ये जिस मजहब को मानता है वो भी मुकम्मल नहीं। तो उन्होंने दीगर अध्ययन के बारे में तहकीकात करना शुरू कर दी, जिनमें इस्लाम भी शामिल था। उनका कहना था कि उनको इस्लाम में वो सब कुछ मिला जो एक सच्चे रिलीजन में होना चाहिए, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा एलानिया तौर पर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम पे जैसे फिट हुआ और कोई मजहब ना हो सका। इस्लाम से दिल को बहुत सुकून मिलता है और जिंदगी मुकम्मल सी हो गई है। उन्होंने कहा अब वो सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक ही गुजारेंगे। नंबर 4, जोलियान ड्रोलिन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं उनका नाम जोलियान ड्रोलिन है। ये पेशे के लिहाज से एक म्यूजिशियन और सिंगर हैं जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जब ये छोटे थे सोचते थे वो एक पादरी बनकर लोगों को ईसाईयत की तरगीब देंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। जोलियान का कहना है जोलियान जब मैच्योर हुए तो उनके दिमाग में अपने मजहब के मुताबिक कई शकूक और शुबात पैदा हुए। उनको लगता था कि उनके मजहब में कुछ न कुछ कमी है और ये अपनी जिंदगी ठीक नहीं गुजार रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सुकून की खातिर दीगर मजहब की स्टडी शुरू कर दी, लेकिन उनको इन सवालात के जवाब ना मिल सके। लेकिन उनकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन मीटिंग के सिलसिला में अबू ज़बी गए। वहाँ जिस टैक्सी में उन्होंने सफर किया उसका ड्राइवर मुसलमान था। जोलियान ने ड्राइवर से पूछा यहाँ खूबसूरत सी जगह कौन सी है, तो टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया मस्जिद। जोलियान मस्जिद के अंदर चले गए। वहाँ अजान हो रही थी। अजान के अल्फाज सुनकर
उन पे अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उनका कहना था उनको अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला जितना आजान सुनकर मिला। उनका दिल गवाही देने लगा ये सच्चा मजहब है जिसकी उनको तलाश थी। बिल आखिर 2012 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।